बहुत बहुत पहले हमारी अर्थ सच में एक वाइल्ड जगह थी। इमेजिन करो, बड़ी बड़ी जमीनें जिन पर मॉडर्न हाथों का कोई निशान नहीं था, कोई शहर ऊंचे नहीं थे, कोई सड़कें दूर तक नहीं थीं, सिर्फ एंडलेस नेचर, लाइफ से भरपूर। इस एंशिएंट वर्ल्ड में एक नई स्टोरी शुरू होने लगी। सबसे पहले ह्यूमंस की स्टोरी, हमारी दूर की एंशिएंट फैमिली। वो तब हमारी तरह बिल्कुल नहीं थे। उनकी इनक्रेडिबल जर्नी बस शुरू हो रही थी। हजारों सालों की जर्नी वंडर से भरी हुई। ये अर्ली ह्यूमंस अर्थ पर सबसे पहले कई युगों पहले चले थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि उनकी स्टोरी अफ्रीका में शुरू हुई, एक कॉन्टिनेंट जहां गर्म धूप और तरह तरह की जमीनें थीं। एप लाइक एंसेस्टर्स से वो धीरे धीरे बदले। इस चेंज में सच में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा। लाखों साल एक ऐसा टाइम स्केल जिसे समझना मुश्किल है। हर छोटा कदम एडेप्टेशन का एक कमाल था। उन्होंने सीधा खड़ा होना सीखा, दो पैरों पर चलना सीखा। इससे उनके हाथ फ्री हो गए, एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट जिससे पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल गई। ये पहले ह्यूमंस दिखते कैसे थे? वो आज हम में से कई लोगों से छोटे थे। उनके चेहरे अलग थे, शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग भौहें थी। उनके शरीर नेचर में रहने के लिए बने थे, स्ट्रॉन्ग, फुर्तीले और अपने आसपास की चीजों से गहरे जुड़े हुए। उनके पास हमारी तरह वर्ड्स नहीं थे जैसे अब हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट कर सकते थे आवाजों और इशारों से। वो छोटे ग्रुप्स में रहते थे, एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। उनके सेंसेस तेज थे, हमेशा अलर्ट रहते थे। दुनिया डेंजर और अपॉर्चुनिटी दोनों से भरी थी। ये ह्यूमन काइंड की शुरुआत थी, एक सच में रिमार्केबल चैप्टर। शुरुआत का टाइम सर्वाइव करना सीखने का टाइम। हर दिन एक चैलेंज था, हर डिस्कवरी जरूरी थी। ये अर्ली लोग सही मायनों में पायनियर्स थे। उन्होंने अपनी दुनिया को करेज और क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर किया। वो फाउंडेशन थे जिस पर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री बनी है। उन्हें याद रखना, क्योंकि उनकी जर्नी हमारी अपनी जर्नी है। उनके एंशिएंट फुटप्रिंट्स हमें वहां तक ले जाते हैं जहां हम आज खड़े हैं। रेजिलियंस की, इंजेन्युइटी की कहानी, ह्यूमन बनने की कहानी। ये अर्ली ह्यूमंस आराम करने के लिए जगह कहां ढूंढते थे? वो खुले में रहते थे, बड़े आसमान के नीचे, अक्सर नदियों या झीलों के पास, जहां पानी खूब होता था। पानी ही लाइफ था, पीने के लिए, जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए। वो मौसम के साथ घूमते थे, खाने के पीछे पीछे, हमेशा रहने के लिए एक सेफ जगह की तलाश में। ये एक नोमैडिक लाइफ थी, हमेशा चलते फिरते रहना। उनकी दुनिया ही उनका घर थी, एक ऐसे तरीके से जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जमीन को बहुत अच्छे से जानते थे, हर पत्थर, हर पेड़ को। उनका सर्वाइवल इसी गहरी नॉलेज पर डिपेंड करता था। शेल्टर के लिए वो कमाल के रिसोर्सफुल थे। केव्स बहुत बढ़िया घर होते थे, अगर उन्हें मिल जाए तो। अंधेरी, ठंडी और मौसम की मार से सेफ। एक केव तेज हवाओं और भारी बारिश से प्रोटेक्शन देती थी। ये उन्हें बड़े डेंजरस जानवरों से भी छिपा कर रखती थी। इमेजिन करो, एक लंबे दिन के बाद ऐसी पनाहगाह मिलना। अंदर वो शायद इकट्ठा होते होंगे, गर्माहट शेयर करते होंगे। ये नेचुरल शेल्टर्स बहुत कीमती खोजें थी। वाइल्ड, अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में सेफ्टी की जगह। केव में लाइफ सिंपल थी, लेकिन सिक्योर थी। अगर केव्स नहीं मिलती तो वो अपना शेल्टर खुद बनाते थे। नेचर जो देती थी, उसी का इस्तेमाल करके अपने क्लेवर हाथों से। पेड़ों की टहनियों से एक सिंपल फ्रेम बन जाता था। बड़े पत्ते, जानवरों की खाल या बुनी हुई घास का वर्क। ये टेम्पररी घर थे, बनाने और पीछे छोड़ने में आसान। मैमथ की हड्डियों से बनी झोपड़ियां भी मिली हैं, जो उनकी इंजेन्युइटी और अवेलेबल मटेरियल्स के इस्तेमाल को दिखाता है। हर ग्रुप बनाने का सबसे अच्छा तरीका सीख लेता था, इस नॉलेज को पीढ़ियों तक पहुंचाते हुए। उनकी एडेप्टेबिलिटी का सबूत। घर के लिए अच्छी जगह चुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्हें प्रेडेटर से सेफ रहना होता था, जैसे सेबर टूथड कैट्स या बड़े भालू जो एंशिएंट जमीनों पर घूमते थे। ऊंची जगह से आसपास का बेटर व्यू मिल सकता था, जिससे वो दूर से आते डेंजर को देख सके। खाने और पानी से नजदीकी भी की थी। उन्होंने जमीन के साइंस पढ़ना सीख लिया, ये समझना कि सेफ्टी और खाना पीना कहाँ मिले। उनके घर सिर्फ शेल्टर नहीं थे, वो एक बेस थे, आराम करने, बच्चों की देखभाल करने, साथ रहने की जगह। हमारे अर्ली एंसेस्टर्स हर रोज पेट भरने के लिए खाना कैसे ढूंढते थे? उनकी लाइफ खाने की लगातार तलाश थी। वो हंटर गैदरर्स थे, हजारों सालों से जीने का एक तरीका। इसका मतलब था जंगली पौधे इकट्ठा करना और जानवरों का शिकार करना।
ग्रुप के हर मेंबर का एक रोल होता था। औरतें और बच्चे अक्सर पौधे वाला खाना इकट्ठा करते थे। बेरीज, नट्स, फ्रूट्स और खाने लायक जड़ें ढूंढते थे। उन्होंने सीखा कि कौन से पौधे खाने के लिए सेफ हैं और कौन से जहरीले। ये एक बहुत जरूरी स्किल थी। ये नॉलेज ग्रुप में ध्यान से आगे बढ़ाई जाती थी। हंटिंग अक्सर ज्यादा ताकतवर अडल्ट्स का काम होता था। शुरू में वो शायद छोटे जानवरों का शिकार करते थे, जैसे छिपकलियां, चिड़ियां या छोटे मैमल्स, जो कुछ भी वो अपने हाथों या सिंपल ट्रैप से पकड़ सकते थे। जैसे जैसे वो ज्यादा स्मार्ट होते गए और मिलकर बेहतर काम करने लगे, उन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया। एक डेंजरस काम, जैसे हिरण, बाइसन या फिर मैमथ्स भी। इसके लिए बहुत स्किल, करेज और कोऑपरेशन की जरूरत होती थी। एक सक्सेसफुल हंट का मतलब था कई दिनों के लिए खाना। ये उनके सर्वाइवल का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। सर्वाइव करने में मदद के लिए अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स बनाए। उनके पहले टूल्स बहुत सिंपल थे। शायद जमीन पर मिला कोई नुकेला पत्थर मीट काटने या खाल छीलने के काम आता था, या कोई भारी टहनी जिसे क्लब की तरह इस्तेमाल करते थे। ये बेसिक थे, लेकिन कमाल के इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे। इन्होंने ह्यूमन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, अपनी दुनिया को थोड़ा सा भी बदलने की एबिलिटी। पत्थर का टूल एक पावरफुल एडवांटेज था। इससे उनके अपने हाथों की पावर बढ़ गई। हजारों सालों में उनके टूल्स बहुत बेहतर हो गए। उन्होंने पत्थरों को ध्यान से छीलकर नुकीले किनारे बनाना सीख लिया। हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स और भाले की नौकें बनाने लगे। ये टूल्स शिकार करने और खाना तैयार करने में ज्यादा इफेक्टिव थे। वो लकड़ी, हड्डी और सींग का भी इस्तेमाल करते थे। जानवरों की खाल से कपड़े सिलने के लिए सुइयां बनाते थे या स्पीयर थ्रोवर्स बनाते थे, ताकि भाले और दूर तक फेंक सके। हर नया टूल एक कदम आगे था, लाइफ को थोड़ा और आसान, थोड़ा और सेफ बनाते हुए। उनकी इंजेन्युइटी सच में खिल रही थी। इन एंशिएंट लोगों की डेली लाइफ कैसी थी? हर दिन सर्वाइवल की जरूरी चीजों पर फोकस्ड रहता था। सूरज के साथ उठकर ग्रुप अपने काम शुरू कर देता था। कुछ लोग पौधे ढूंढने या जानवरों का शिकार करने निकल जाते थे। दूसरे शायद शेल्टर के पास ही रहते थे, आग का ध्यान रखते, छोटे बच्चों की देखभाल करते या टूल्स पर काम करते, उन्हें तेज और रेडी करते। आराम का भी टाइम होता था और कड़ी मेहनत का भी टाइम। लाइफ नेचर के तालमेल से बहुत जुड़ी हुई थी। वो अपने आसपास की नेचुरल दुनिया का हिस्सा थे। ग्रुप्स में रहना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। एक अकेले ह्यूमन के लिए जीना बहुत मुश्किल होता। साथ मिलकर वो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। वो बड़े जानवरों का सक्सेसफुली शिकार करने के लिए कोऑपरेट कर सकते थे। प्रेडेटर से अपना बचाव बेहतर तरीके से कर सकते थे। वो खाना शेयर करते थे ताकि सबको कुछ खाने को मिले। वो बीमार और घायलों का ध्यान रखते थे। ये सोशल बॉन्डिंग एक की ह्यूमन ट्रेट था, एक दूसरे से सीखना, नॉलेज शेयर करना। इसी कोऑपरेशन ने उन्हें एक चैलेंजिंग दुनिया में थ्राइव करने में मदद की। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के बिना वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? शुरू में वो शायद इशारों और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इशारा करना, NKL क्रा, चेहरे के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना। वो आवाजें निकालते होंगे, खतरे या एक्साइटमेंट के कॉल्स। बहुत लंबे टाइम के बाद ये आवाजें और कॉम्प्लेक्स होती गई। धीरे धीरे लैंग्वेज की शुरुआत हुई। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने की ये एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेटिव थी। वो साथ में प्लान कर सकते थे, अपने बच्चों को ज्यादा इफेक्टिवली सिखा सकते थे। स्टोरीज, नॉलेज और ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाना। लैंग्वेज ने उनके दिमाग को ग्रो करने, उनकी सोसाइटीज को डेवलप करने में मदद की। ह्यूमन एवोल्यूशन में एक सच में मॉन्यूमेंटल छलांग। और इस तरह ह्यूमंस युगों युगों तक धीरे धीरे लगातार बदलते गए। उनके ब्रेन बड़े होते गए, उनकी सोच और कॉम्प्लेक्स होती गई। उन्होंने बेहतर टूल्स, जीने के बेहतर तरीके डेवलप किए। वो अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। नए क्लाइमेट्स, नए एनवायरनमेंट्स के हिसाब से खुद को ढालते हुए। सिंपल हंटर गैदरर्स से उन्होंने आखिर में खेती करना सीखा, अपना खाना खुद उगाना, जानवर पालना। इससे बसे हुए गांव बने, फिर कस्बे, फिर शहर। उन पहले कदमों से अब तक की जर्नी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही है। आज अपने आसपास देखो, ये सब उन्हीं से शुरू हुआ। अर्ली ह्यूमंस की मिस्टीरियस, मार्वेलस लाइफ।